वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग के वीडियो में। पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग कर रहे हैं मैपिंग में। आज नॉर्थ अमेरिका की बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको रिवर्स के बारे में बताऊंगा और डेजर्ट के बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में देख लेंगे, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे है ना, क्योंकि ये बहुत पूछता है एग्जाम में। इससे देखिए ये फ़ायदा उन्हीं को देगा जो लगातार क्रोनोलॉजी में देखते हुए आएंगे ना। इससे पहले मैंने नॉर्थ अमेरिका के आपको माउंटेन्स, लेक्स ये सब भी बताएं, तो उनको भी देखिए। उससे पहले पूरा साउथ अमेरिका खत्म करा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग, उसको फॉलो करिए, ठीक है। और ऐसे ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको शानदार हमारे पेड ग्रुप में एक्सक्लूसिव वीडियोस दिए जाते हैं जिनके द्वारा आप अपनी तैयारी को बहुत आसान कर सकते हैं, पूरे सिलेक्शन मटेरियल के साथ, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, जितना एग्जाम को निकालने के लिए चाहिए। आप अगर 6 घंटे लगातार कंसिस्टेंट होकर पढ़ते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, एमपी पीएससी, सबकी तैयारी आप कर सकते हैं। इन नंबरों पे आपको कांटेक्ट करना होगा हमसे जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले ये शानदार मैप देखिए, बहुत ही एचडी क्वालिटी का मैप है, बढ़िया आपको दिखेगा। तो सबसे पहले बिना देरी के हम लोग कनाडा की रिवर देख लेते हैं। कौन सी रिवर देख लेते हैं? कनाडा की। तो सबसे पहले ये आपको एक रिवर दिख रही होगी, अगर मैं और जूम कर दूं आपको तो शायद बेहतर दिखेगा। तो ये एक यूकॉन नदी दिख रही है कनाडा से, जो कि पूरी कनाडा और यूएसए में जा रही है। और इधर बेरिंग सी है, बेरिंग सागर यहाँ पे गिर रही है। और हम लोग ने पढ़ा है इससे पहले माउंटेन रेंजेस में, ब्रुक्स रेंज है यहाँ और अलास्का रेंज है ना। इससे पहले अगर वीडियोस नहीं देखें तो उसको भी देखिए, तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा अगर आप क्रोनोलॉजी से चलें। तो ये तो हो गई आपकी यूकॉन नदी। कौन सी नदी हो गई? यूकॉन। दूसरी दिख रही है आपको मैकेंजी नदी, ये आपको दिख रही है मैकेंजी नदी, जो ब्यूफोर्ट सी यानी ब्यूफोर्ट सागर में गिर रही है। तो क्या समझे भैया? सर ये समझ गया मैं कि मैकेंजी नदी जो है, ग्रेट स्लेव लेक जो है, इधर से निकल रही है और ये ब्यूफोर्ट सागर में गिर रही है। यूकॉन नदी इधर रॉकी पर्वतों से निकल रही है, अलास्का में होते हुए बेरिंग सागर में गिर रही है। ब्रुक्स पर्वत श्रृंखला अलास्का पर्वत श्रृंखला के बीच में बहती है, ठीक है। जैसे नर्मदा नहीं भाई विंध्या सतपुरा के बीच में, वैसे ही यही है, ठीक। ये हो गया। तीसरा जो है, ये एक आपको पीस नदी दिख रही है, पीस नदी है ना, PEACE, पीस नदी। ये लेक अथाबास्का में जाके गिर जाती है। पीस नदी कहाँ गिर जाती है? लेक अथाबास्का में। फिर यही लेक अथाबास्का से स्लेव नदी निकलती है, जो ग्रेट स्लेव लेक में ही गिर जाएगी। तो ये पीस नदी, स्लेव नदी, मैकेंजी नदी। मैकेंजी की खास बात यह है, कनाडा की सबसे लंबी नदी है। मैकेंजी जो है कनाडा की लॉन्गेस्ट रिवर है। मैकेंजी, क्या बोला मैंने? सर आपने बोला कि मैकेंजी जो है वो कनाडा की लॉन्गेस्ट नदी है, ठीक है। पीस रिवर क्लियर, यूकॉन क्लियर, मैकेंजी क्लियर। उसके बाद अब बारी आती है इधर सस्केचुआन नदी की। किसकी आती है? सस्केचुआन नदी है कि सस्केचुआन नदी, जो कि विनीपेग लेक में जाके गिर जाएगी, लेक विनीपेग में। और यहाँ से फिर एक नदी निकलेगी, नेल्सन नदी। कौन सी नदी? नेल्सन नदी निकलती है। अब ये नेल्सन नदी की खास बात ये हडसन पे या हडसन की खाड़ी में जाके गिर जाती है। किस में गिर जाती है? हडसन की खाड़ी में जाके गिर जाती है नेल्सन नदी, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। एक इधर और नदी है, एक इधर वैंकूवर पे आती है, फ्रेजर नदी। इसको भी आप याद कर सकते हो, फ्रेजर नदी, ठीक है। फ्रेजर नदी हो जाएगी। फिर इधर कनाडा की जो एक और लास्ट रिवर है, जो लेक ओंटारियो से निकलती है ये, और सेंट लॉरेंस जो गल्फ है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, यहाँ पे गिर जाती है। इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी। अब लॉरेंस बिश्नोई का गैंग यहीं काम करता है ना कनाडा में, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। सेंट लॉरेंस रिवर जो है ओंटारियो से निकलती है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में गिर जाती है जाके, ठीक है। इतना आपको आई होप क्लियर है। फिर अब नीचे आएंगे तो आपको ये दिख रहा है कोलंबिया रिवर दिख रही है, देखो है ना। तो यूएसए में कोलंबिया रिवर भी दिख रही है, थोड़ा सा पार्ट कनाडा में भी है। ये आपकी इधर पैसिफिक ओशियन है ना, प्रशांत महासागर, यहाँ पे जाके गिर जाएगी कोलंबिया रिवर। कोलंबिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी है स्नेक नदी। कौन सी नदी? स्नेक नदी। ये कोलंबिया की सहायक नदी है। कौन सी नदी? स्नेक नदी, याद रखिएगा इसको, स्नेक रिवर। अब इसके बाद दो नदियां हैं जिनको हमें साथ में पढ़ना है। कुछ नदियों को साथ में ही पढ़ा जाता है, जैसे टिग्रेट यूफ्रेट्स है, मरे डार्लिंग है ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे ही ये मिसिसिपी है और ये मिसौरी है। मिसिसिपी और मिसौरी जो पूरे नॉर्थ अमेरिका की लॉन्गेस्ट नदी है, पूरे नॉर्थ अमेरिका की लॉन्गेस्ट है मिसिसिपी, मिसौरी, है ना। ये देखिए, ये आके ऐसे मिसिसिपी बनती है भाई, मिसिसिपी, और उसमें मिली मिसौरी, तो बनती है मिसिसिपी है, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके गिर जाती है। क्या है भाई? गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये देखो, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पे जाके गिरती है, बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। यहाँ पे एक बहुत फेमस, ये देखो, पोर्ट दिख रहा है इसी नदी पे आपको, न्यू ओरलियंस पोर्ट है ना, न्यू ओरलियंस पोर्ट। ये पूछा जा चुका है कि न्यू ओरलियंस पोर्ट कहाँ पे है, तो मिसिसिपी या मिसौरी में बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद कोलोराडो नदी है, ये कोलोराडो नदी है भाई,
देख लो थोड़ा सा पार्ट मैक्सिको में भी आएगा। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में कोलोराडो नदी गिर जाती है। कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में, ठीक है। एक और अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो, अरकानसस रिवर। कौन सी? अरकानसस रिवर जो है ये मिसिसिपी में जाके मिलती है, यानी मिसिसिपी और मिसौरी की ही सहायक नदी है ना। कौन सी? अरकानसस, अरकानसस। उसके बाद इंपॉर्टेंट नदी है एक रियो ग्रैंडे। कौन सी नदी है? रियो ग्रैंडे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिको और यूएस के बीच में बॉर्डर बनाती है। मैक्सिको और यूएस के बीच में बॉर्डर बनाती है ये रियो ग्रैंडे नदी, ठीक है। और ये भी गल्फ ऑफ मैक्सिको ही में गिरती है। कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। तो बस फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आपको मैं ब्लैंक मैप में भरवा देता हूँ, ठीक है। तो कोलंबिया नदी आपको क्लियर हो गई भैया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिर जाती है, यानी कैलिफोर्निया की खाड़ी में। फिर रियो ग्रैंडे नदी जो यूएस और मैक्सिको के बीच में प्राकृतिक बॉर्डर बनाती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। मिसिसिपी मिसौरी ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये भी गिरती है। अरकानसस जो रिवर है वो मिसिसिपी की सहायक नदी है। न्यू ओरलियंस एक पोर्ट बना हुआ है इस पर। और स्नेक रिवर है जो कि आपकी कोलंबिया नदी में जाके मिलती है, यानी कोलंबिया की सहायक नदी है। और कोलंबिया नदी गिरती है जाके कहाँ पे? पैसिफिक ओशन में, ठीक है। अब एक बार ब्लैंक मैप में भरवा देता हूँ, फिर आपको डेजर्ट बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद डेजर्ट देखते हैं। तो सबसे पहले तो ए बी इसका नाम बताओ। फिर मिसिसिपी में एक और सहायक नदी गिर रही है, उसका बताओ। एक ये बॉर्डर बना रही है, इसका बताओ, डी हो गया। एक ये नदी इधर कैलिफोर्निया के गल्फ में गिर रही है, ई हो गया। एक ये नदी इधर पैसिफिक ओशन में गिर रही है, एफ हो गया। इसकी एक सहायक नदी है, जी हो गया, ठीक है। पहले इन नदियों का नाम बताइए फटाफट से, अगर आपको याद है, ठीक है। तो देख लेते हैं ये कौन सी है भैया, अभी बताई मैंने आपको, तुरंत रिकॉल तो करो यार। मिसिसिपी, ये मिसौरी, ये अरकानसस रिवर। कौन सी हो गई? अरकानसस रिवर, ठीक है, अरकानसस रिवर। एक सेकेंड। और ये तो रियो ग्रैंडे हो गई। ये कोलंबिया या कोलोराडो कौन सी है? तो ये आपकी हो गई कोलोराडो, कोलोराडो। ये स्नेक नदी है और ये आपकी कोलंबिया नदी है, ठीक है। ऐसे ये वाले का फिल करो आप। और एक इधर से हमने करी है जो ब्यूफोर्ट सागर में गिर रही है, एक इधर करी है हम लोगों ने, यानी 1 2 3। एक इधर करी है जो लेक अथाबास्का में गिर रही है। एक और इधर करी है जो विनीपेग लेक में जा रही है, विनीपेग में। और विनीपेग से एक और लेक निकल रही है जो हडसन की खाड़ी में गिर रही है। एक लॉरेंस बिश्नोई वाली करी है। तो ये यूकॉन, ये मैकेंजी नदी है, मैकेंजी जो सबसे बड़ी नदी है कनाडा की। फ्रेजर नदी है, ये कौन सी नदी है? फ्रेजर नदी हो जाएगी। ये आपकी पीस नदी है, पीस नदी। सस्केचवान है और ये नेल्सन है, ठीक है। तो सारी नदियाँ आपको मैंने क्लियर करा दी। अब डेजर्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि डेजर्ट ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही डेजर्ट है जो आपको देखने हैं। एक ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, ग्रेट बेसिन है ना, ग्रेट बेसिन डेजर्ट। सारे डेजर्ट इधर ही साइड हैं बस। तो ग्रेट बेसिन डेजर्ट है जो कि यूएसए में पड़ता है। मोहावे डेजर्ट है, MOHAVE, मोहावे डेजर्ट है जो कि यूएसए में पड़ता है। और सोनोरन डेजर्ट हो जाएगा आपका, सोनोरन डेजर्ट, ये भी आपका यूएसए में पड़ जाएगा, सोनोरन डेजर्ट। एक डेजर्ट है इधर शिहुआहुआन, कौन सा? शिहुआहुआन, शिहुआहुआन है ना, एक डेजर्ट ये हो जाएगा जो शिहुआहुआन आपका पड़ेगा, CH करके है। ये मैक्सिको में है, ये मैक्सिको में है ना। तो मैक्सिको में है सोनोरन, यूएसए और मैक्सिको में भी थोड़ा आ जाएगा। मोहावे पूरा यूएसए में है, ग्रेट बेसिन भी पूरा यूएसए में है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आपको ये पिट्सबर्ग दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है? पिट्सबर्ग शहर दिख रहा है। ये आयरन मतलब स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इस्पात राजधानी या स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं इसको। ये फेमस है किसके लिए? आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा। आयरन और स्टील यानी लौ इस्पात की राजधानी बहुत है, आयरन स्टील इंडस्ट्री। फिर आपको डेट्रॉइट शहर दिख रहा है, ये है ना, यहाँ ग्रेट लेक्स के पास ये डेट्रॉइट शहर। यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, यानी कार वगैरह की है ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है कहाँ पे आपका? डेट्रॉइट में। आयरन स्टील हो गया पिट्सबर्ग में, ठीक है। फिर ये शिकागो दिख रहा है आपको, शिकागो मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ये, है ना, मीट वगैरह के लिए। तो मीट प्रोसेसिंग वगैरह इंडस्ट्री है, यानी मांस उत्पादन बहुत होता है यहाँ पे, मांस वगैरह शिकागो में। तो ये शिकागो हो गया। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल हो गया, आयरन स्टील कैपिटल हो गया, पिट्सबर्ग हो गया। फिर अभी आपने देखा था आग लग गई थी यहाँ लॉस एंजल्स में ना, हॉलीवुड इंडस्ट्री जो है यहीं पे है ना, जो हॉलीवुड वगैरह है इंडस्ट्री यहीं पे ही बना हुआ है लॉस एंजल्स, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री वगैरह जो है यहीं पे ही है। चलिए उसके बाद ये आपको दिख रहा है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में क्या भाई, इसको सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है ना, सिलिकॉन वैली। मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ना, गूगल की, एप्पल, आईफोन, ये सब यहीं पे ही सैन फ्रांसिस्को में बनी हुई है। तो बहुत बड़ा IT हब है ये सैन फ्रांसिस्को, है ना। सैन फ्रांसिस्को में बहुत बड़ा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हब है।
उसके बाद आपको ये हवाना दिख रहा है ना, सिगार इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, सिगार इंडस्ट्री है हवाना में। क्या है हवाना में? सिगार इंडस्ट्री है बहुत बड़ी। फिर ऐसे ही ये ओटावा जो है, ओटावा ये पेपर इंडस्ट्री है, ओटावा में पेपर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ओटावा में पेपर इंडस्ट्री का काम होता है। तो बस ये आपको मेजर याद रखने थे, इसी से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो एक और याद कर लेना टोरंटो की भी, ये इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल्स भी है, यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स का काम बहुत अच्छा होता है। देखिए मोस्टली जो ग्रेट लेक्स रीजन है ना, यहीं पे सारी बड़ी इंडस्ट्री लोकेटेड। क्या है, ट्रांसपोर्ट बहुत आसान है, लेक्स का ये लोग यूज़ कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, पैसा कम लगता है ना, तो ये ट्रांसपोर्टिंग के लिए बहुत अच्छा मीडियम है, यूएस कनाडा का या एक शहर से दूसरे शहर का, ठीक है। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली, रिवर देख ली और डेजर्ट भी देख ली और इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ भी देख ली। आई होप आपको मज़ा आया होगा ये करके। तो ऐसे ही वीडियोस को लगातार आप इस चैनल पे फॉलो करिए, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी रिवाइज करने के लिए सब कुछ कवर होगा। ये आपके यूपी पीसेज में भी काम आएगा, देखिए बिहार पीसेज का देंगे, MPPSC का देंगे, PET का एग्ज़ाम देंगे, SI का देंगे। कहने का मतलब है भारत में कोई भी एग्ज़ाम अगर होगा ये सब में आपके काम आने वाला है, ठीक है।